नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुजर मेरे YouTube चैनल के एल जी सर पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर अध्याय 16, क्योंकि बालकों ने मेरे से कहा था कि सर वो चैप्टर डालना जो हमने नहीं पढ़ा, तो अध्याय 16 से स्टार्ट करते हैं। अध्याय 16 है, नए पैटर्न के आधार पर करते हैं। कक्षा 10 का अध्याय 16, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से जो कोर्स में कुछ चैप्टर हटाया है वो ये है कि ये शंकु का जो चैप्टर है ये हट गया। हालांकि पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन इस चैप्टर के बारे में हटा दिया। इसके बारे में विस्तार से हम नहीं पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कई प्रकार का होता है, जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कभी कभी चार दीवारों का लेना पड़ता है घनघनाभ में। इनमें कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। तो हमें दिक्कत आती है कि भाई वक्र क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लिया जाता है, आयतन कब लिया जाता है। तो इसका सारांश हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। आशा है मुझे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात किया जाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पृष्ठों का क्षेत्रफल, साइडों का क्षेत्रफल। जिस तरीके से हमारे पास ये घन है, इसके अंदर ये पूरी चारों तरफ की जो साइडें हैं, 6 सतह होती है, इसकी 6 साइडें होती है। इन 6 साइडों का क्षेत्रफल लेना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चाहे वो इसकी पृष्ठों का लेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ में होता है। घन और घनाभ में ये अंतर रहता है कि जो वर्ग के आकार का डिब्बा रहता है वो घन होता है, जो आयत के आकार का डिब्बा रहता है वो घनाभ होता है। तो घन और घनाभ में, घन में ये विशेषता होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होता है, और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। जिस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि एक माचिस घनाभ है और एक चौक का डिब्बा घन है, उसको अपन घन मान सकते हैं। इस घन और घनाभ में पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 प्रकार का विशेष रूप से पुस्तकों के अंदर देखा जाता है। एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जिसमें 4 साइडों का ही क्षेत्रफल लिया जाता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जिसमें 5 साइडों का क्षेत्रफल लिया जाता है और 4 दीवारों में 4 का लिया जाता है। संपूर्ण में पूरी 6 का आता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आप घन का निकाल रहे हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें पूरी सतह वर्गाकार रहती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ऐसे वर्ग इसमें चारों तरफ 6 बने हुए हैं। तो अगर सारी साइडों का लेना है अपन, तो एक का भुजा स्क्वायर है, तो इसका भी भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर, इसका भी भुजा स्क्वायर, सारी साइडों का 6 साइडों का भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर अपन पूरी 6 साइडों का क्षेत्रफल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर को 6 से गुणा कर देंगे, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हमारा सूत्र बनता है। वर्गाकार साइड होती है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। इसके अंदर 6 वर्ग होते हैं चारों तरफ, सभी जगह 6 सतह है इसकी। तो 6 सतहों का अगर क्षेत्रफल लेना है तो भुजा स्क्वायर को 6 से गुणा कर दो, 6 भुजा स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का होता है। अगर आपको 5 का ही लेना है, मात्र 5 का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई चबूतरा है, घन के आकार का है, अब वो किसी समतल जगह पर अपन चबूतरा बना देते हैं। पर सवाल में आ जाता है कि इस चबूतरे का अपन को चारों तरफ से या सभी सतहों पर प्लास्टर करना है। चबूतरा बना दिया लेकिन उसका प्लास्टर करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि चबूतरे का जब प्लास्टर करेंगे तो पूरी 6 साइडों पे अपन प्लास्टर नहीं कर सकते। उसकी जो नीचे की साइड है ना, जो जमीन के ऊपर है, वो जमीन के नीचे का जो सतह है ना, उसका अपन प्लास्टर नहीं कर सकते। उसकी 5 ही साइडों पे कर सकते हैं, चारों तरफ और एक ऊपर, 5 ही सतह का ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में फिर अपन को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाता है, और वो हो जाएगा 5 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि 5 साइडों का ले रहे हो आप, तो 5 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 5 इंटू भुजा स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर।
उसके बाद में आता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अगर मान लो कोई ऐसा होल है जो घन के आकार का है, उसमें अपन को केवल मात्र चारों सतह का ही क्षेत्रफल लेना है, छत का और तल का नहीं लेना है, केवल चारों दीवारों का लेना है। तो 4 दीवारों का अपन क्षेत्रफल लेंगे, तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 दीवारों का हो जाएगा। लेकिन ये सब होता है इसका घन का, अपन घन के बारे में पढ़ रहे हैं, घनाभ के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का। पार्श्व यानी 5 साइडों का, ये साइड है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन और घनाभ में ही पाया जाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इनके अंदर नहीं होता। वृत्ताकार आकृतियां हैं, गोल डिब्बा है, शंकु, घन, घनाभ, गोला, इनके अंदर नहीं होता। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इनमें ही पाया जाता है। 5 साइडों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका सारी पूरी साइडों का, 4 दीवारों में केवल 4 का लेना है इसमें। तो ये होता है। अब आता है आयतन, घन का आयतन। आयतन कहते किसको? सबसे पहले ये चीज समझते हैं अपन। आयतन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर कोई चीज भरी जाती है। जैसे कोई मिट्टी भरी जा रही है, किसी बाल्टी के अंदर अपन को देखना है कि भाई इसके अंदर दूध कितना माएगा या पानी कितना माएगा, तो अपन को उस बाल्टी का आयतन लेना पड़ेगा। अर्थात किसी भी वस्तु के अंदर कोई मिट्टी भरी जाती है या हवा को नापा जाता है कि इसके अंदर हवा कितनी है या मिट्टी कितनी माएगी, तो अपन को इसका घन का आयतन लेना पड़ेगा। घनाभ के अंदर मिट्टी कितनी माएगी, हवा कितनी माएगी या पानी कितना माएगा इसमें, तो इसका आयतन लेना पड़ेगा। आकृति अगर बेलनाकार है तो इसका आयतन लेना पड़ेगा। इसके अंदर दूध कितना माएगा, पानी कितना माएगा। अर्थात किसी भी वस्तु के अंदर, वस्तु कोई सी भी हो सकती है, गोला, शंकु, बेलन, घनाभ, घन, कोई सी भी हो सकती है। इसके अंदर जो चीज भरी जाएगी वो भरी हुई चीज की मात्रा ज्ञात करना ही आयतन कहलाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके अंदर से कोई मतलब नहीं, उसकी साइडों का क्षेत्रफल, सतहों का क्षेत्रफल, वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन के लिए उसके अंदर की चीज देखी जाती है। अब यदि वो आकृति घन के आकार की है तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो अपन ने घन के बारे में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये चीजें पढ़ी। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 3 प्रकार का होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। हमें कभी भी कोई सवाल आता है तो उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा कि इसकी कितनी साइडों का क्षेत्रफल अपन को लेना है। अगर वो आकृति कोई चबूतरा है तो मान लो कि उसकी चारों तरफ से पुताई करनी है या प्लस्तर करना है, तो उसे ध्यान से अपन को देखना पड़ेगा। नीचे की सतह की अपन प्लास्टर नहीं कर सकते तो 5 का ही लेना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि चबूतरे के ऊपर की सतह पर भी पुताई नहीं करते, तो उस कंडीशन में अपन को चारों तरफ का ही लेना पड़ेगा, तो वो 4 दीवारों का लगेगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़ के और अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा भी लायक होगा वो लगाएंगे अपन, पार्श्व, संपूर्ण या कोई सा भी। और आयतन से कोई मतलब नहीं कौन सी साइड बंद हो रही है, कौन सी साइड नीचे है, कौन सी ऊपर है, किसी आकृति का कोई ऊपर ढक्कन नहीं है, तो वो सब चीजें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखी जाती है। आयतन में हमें ढक्कन वक्कन से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर पानी कितना माएगा, हवा कितनी माएगी, वो चीज देखनी पड़ती है। तो आयतन एक ही प्रकार का होता है, वो होता है भुजा क्यूब घन का। लेकिन कभी कभी कोई आकृति, जैसे कोई घन की आकृति आती है तो उसमें नीचे की सतह सेफ रहती है। जैसे कोई टंकी है तो टंकी के ऊपर पुताई करेंगे तो नीचे की सतह से भी करेंगे, चारों तरफ से भी करेंगे। और टंकी के कभी सवाल में आ जाता है कि टंकी का ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है, ढक्कन नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है, 5 साइडों का ही लेना है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। तो वो हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से इन सवालों का, इन सूत्रों को अपन लगाएंगे और हल करेंगे। आगे आता है हमारे पास घनाभ। घनाभ की भी 6 साइडें होती है और 6 साइड आयताकार होती है। इसके अंदर ये भाग लंबाई कहलाता है, ये भाग चौड़ाई कहलाता है, और ये जो दे रखा है ये ऊंचाई है इसकी, इसको ऊंचाई कहते हैं अपन। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है और पूरी 6 साइड इसके आयताकार होती है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर 6 साइडों का अपन क्षेत्रफल लेते हैं तो सूत्र बढ़ता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये कैसे बनता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, अर्थात हम इसका क्षेत्रफल ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ले रहे हैं।
ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई से इस साइड का क्षेत्रफल आएगा। हमें पता होना चाहिए ऐसी साइड ऊपर की है, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी इस साइड की है। ये तो दो सतह होती है एक जैसी, तो एक सतह का क्षेत्रफल लेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसी सतह दो होती है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई को 2 से गुणा कर दिया जाता है। यानी हर प्रकार की साइड इसमें 2 होती है। जैसे ये इधर वाला हिस्सा है ये, तो ये का ये सेम, ये का ये इधर की है, तो इसमें हो जाएगा ये ऊंचाई गुणा चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल लेना है तो ऊंचाई गुणा चौड़ाई, तो ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगा तो रखा। ऐसी दो डबल साइडें होती तो इसको भी 2 से गुणा कर दिया जाता है, इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा। ऐसे ही ऊंचाई गुणा लंबाई, ये साइड ऊंचाई गुणा लंबाई, ये वाली जो आपको खड़ी साइड दिखाई दे रही है पीछे की तरफ जो साइड, और ऐसी इधर की तरफ भी रहती है, तो ऊंचाई गुणा लंबाई 2 से गुणा। तो सारी साइडों का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, इनको सबको 2 से गुणा कर दिया जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण हर प्रश्न में, हर सवाल में लगता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि उस सवाल में भी कोई साइड खुली हुई तो नहीं है। जैसे मान लो कि ऐसी कोई टंकी है, इसके अंदर ऊपर ढक्कन नहीं है, खुली हुई टंकी है, तो फिर अपन इसकी पुताई करेंगे तो ऊपर ढक्कन तो ये नहीं, इसकी पुताई कैसे करें? तो 5 ही साइड की पुताई करनी है अपन, तो उस कंडीशन में 5 स्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाता है, यानी 5 साइडों का लिया जाएगा। और कभी कभी छत की और फर्श की नहीं ली जाती है, कोई घनाभ आकार कोई कमरा आ जाता है तो उसमें छत और फर्श की क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, केवल 4 दीवारों की ही पुताई की जाती है, 4 दीवारों का लगाया जाएगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्षेत्रफल होता है। 4 दीवारों का अगर क्षेत्रफल लेना है घनाभ का, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा। 5 स्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 साइडों का अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 5 साइडों का क्षेत्रफल, जैसे ये 4 का ले लिया अपन, तो इसमें एक साइड जोड़, ये जो 4 साइड का है एक साइड का क्षेत्रफल जोड़ दो। एक साइड मान लो वो ऊपर की है या नीचे की है, तो वो लंबाई इंटू चौड़ाई से आएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हुए जोड़। 4 दीवारों का ये, एक का ये हो गया, 4 1 5 स्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। और ये कोई जरूरी नहीं है इसी से बनाए, ये 6 साइडों का क्षेत्रफल है, इसमें से एक साइड कम कर दो, माइनस कर दो। ये जो 6 सतहों का क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कर दो, तो 6 साइडों में से एक साइड का कम करेंगे तो 5 का बच गया, तो वो होता है 5 स्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से 5 स्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया जाता है, और वो 6 साइडों में से एक कम करके बनाया जा सकता है, या 4 साइडों में एक साइड का जोड़ के भी बनाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 5 स्वरूप पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ज्यादा बेस्ट रहेगा कि 4 में अपन लंबाई इंटू चौड़ाई जोड़ दें, क्योंकि इसमें 4 का ले लेंगे और 1 का जोड़ देंगे, इसमें 6 का लेना पड़ेगा, फिर कम करोगे, 6 का लेके वापस 1 कम करोगे, तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ के। और इसमें आयतन, यानी इसके अंदर घनाभाकार कोई आकृति है तो इसके अंदर हवा कितनी भरी जा सकती है, दूध कितना आएगा, या मिट्टी कितनी भरी जा सकती है, तो हमें आयतन लेना पड़ेगा। और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन का सूत्र। और विशेष बात, घनाभ का या घन का जो अपन आयतन ज्ञात करते हैं, हालांकि आयतन किसी का भी ज्ञात कर दो, क्यूब में आता है, उसके उत्तर क्यूब में आते हैं। लंबाई 10 आती है, चौड़ाई 5 आ जाती है, ऊंचाई 3 आ जाती है मान लो, तो अपन इनको आपस में गुणा करते हैं, 5 से 15 या 150 आ जाएगा, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब लगाना पड़ेगा, घन सेमी में इसका उत्तर आएगा। इसका भी एक कारण है, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर लगातार 3 बार गुणा हुआ है, 1 2 3, इसलिए सेमी क्यूब में इसका उत्तर आता है। तो हमें हमेशा आयतन को सेमी क्यूब में ही उत्तर देना है, क्योंकि हर चाहे कोई सी भी आकृति हो, इनका जब आयतन अपन ज्ञात करेंगे तो उसकी जो इकाई रहती है सवाल की, सेंटीमीटर में या मीटर में या किसी में भी, तो वो लगातार 3 बार गुणा होती है, और वो सभी में होती है। इसका सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो भुजा 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 3 बार गुणा होगी तो भुजा क्यूब, तो इसके आयतन में भी क्यूब में आएंगे उसके।
उत्तर इसके भी क्यूब में आएंगे उत्तर। इसका आयतन अपन देखेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो वो भी क्यूब में होता है। तो हर यानी आयतन क्यूब में आता है, और पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है, अर्थात वो लगातार 2 बार ही गुणा होता है। ये नहीं कह सकते अपन कि 1 2 3 4 5 6 बार गुणा हुआ है, नहीं, बीच में प्लस है, तो लगातार 2 ही बार गुणा हुआ है। ये भी लगातार 2 बार ही गुणा हुआ है, ये भी लगातार 2 बार ही गुणा हुआ है। कोई सा भी क्षेत्रफल आप देख लो लगातार 2 बार ही हुआ है। तो क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा वर्ग सेमी में आता है, और जो अपन आयतन ज्ञात करते हैं वो सेमी क्यूब में आता है, घन सेमी में आता है, क्योंकि यहाँ पर इकाई लगातार 3 बार गुणा होती है, चाहे वो सेमी में हो चाहे वो मीटर में हो। मीटर में है तो मीटर क्यूब, और सेमी में है तो सेमी क्यूब। इस तरीके से आता है। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व संपूर्ण और 4, और ये घनाभ का आयतन। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब आता है बेलन। बेलन क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? देखो, बेलन एक डिब्बे की तरह होता है, और इसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा ये बिल्कुल बराबर रहता है। ऐसा डिब्बा अपन कह सकते हैं। ये बेलनाकार होता है, इसका ऊपरी भाग और निचला भाग दोनों बराबर रहते हैं, और ये पाइप की तरह होता है ऐसा, तो इसको कहते हैं अपन बेलन। ये होता है बेलन। बेलन के अंदर कभी कभी जैसे मान लो कि हमारे पास बाजार में से अपन डिब्बा लाते हैं, तो डिब्बे के यहाँ भी ढक्कन होता है, नीचे भी ढक्कन, वो चारों तरफ से पैक रहता है। अगर हमें इसकी पुताई करनी है तो ऊपरी भाग पे भी करें, निचले भाग पे भी करेंगे, और चारों तरफ भी करेंगे। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताएंगे अभी क्या होता है इसमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ढक्कन नहीं होते, ये सिरे खुले हुए रहते हैं। जैसे कोई लोहे का पाइप है, लोहे का पाइप, वो भी बेलनाकार ही है, तो वो लोहे का पाइप ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है, तो हमें उसकी पुताई करनी है, तो अपन इस भाग पर उसकी पुताई करेंगे, इस भाग पर चारों तरफ। ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र, इस भाग की जो पुताई करते हैं अपन, ये होता है वक्र पृष्ठीय। इस भाग पे और इस भाग पे पुताई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ढक्कन नहीं है, खुला हुआ है, पाइप है, लोहे का पाइप, तो वो सिरा खुला हुआ है, ये सिरा खुला हुआ है, तो इनका क्षेत्रफल ले ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन में अपन को ये क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, और ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अब ये क्षेत्रफल कैसे लिए जाते हैं, आपको मैं एक जानकारी के तौर पे बता दूं कि ये भाग वृत्ताकार होता है, गोल होता है ये, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सेम टू सेम इसी के बराबर का सिरा ये है, छोटे बड़े नहीं होते, ये बराबर होते हैं, तो वही पाई आर स्क्वायर, उस सिरे का पाई आर स्क्वायर इसका। तो और ये बीच का जो होता है ये 2 पाई आर एच। इस भाग का क्षेत्रफल अगर लेना है, मान लो वक्र भाग है ये, वक्र भाग का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यदि आपको पाइप के केवल इस भाग की पुताई करनी है तो आप ये सूत्र लगाओगे 2 पाई आर एच। उसको कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र यानी गोल, और गोल उसमें घन और घनाभ में नहीं होता है, तो उसके अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं। उसके अंदर पार्श्व होता है, ये होता है, इसके अंदर वक्र होता है, गोल आकृतियों के अंदर वक्र पाया जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ये चारों तरफ की जो साइड है इसका, तो इसका क्षेत्रफल अगर लेना है तो 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय बढ़ता कैसे है, संपूर्ण पृष्ठीय ऐसे बढ़ता है, संपूर्ण पृष्ठीय में पाई आर स्क्वायर भी जुड़ेगा, ये पाई आर स्क्वायर भी जुड़ेगा, 2 पाई आर एच भी जुड़ेगा, चारों तरफ का लेना है, ढक्कन दोनों सिरों का लेना है, इसका बीच वाले का लेना है, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये बीच वाला जो भाग है ये वक्र पृष्ठ, इसका 2 पाई आर एच। इस तरीके से 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच को जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तभी हमारी पुस्तकों के अंदर यही इसी से बढ़ता है संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर एच, और 2 पाई आर एच में अपन इसके अंदर और इसके अंदर 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा ये आर स्क्वायर से आर बच जाएगा, यहाँ ये 2 पाई आर बार हो गया तो एच बच जाएगा। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में
सूत्र ये बढ़ता है इसके माध्यम से, ये बढ़ जाता है, पुस्तकों के अंदर ये लिखा रहता है 2 पाई आर एच आर प्लस एच, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर हमें इसमें ये देखना है कि इस बेलन के अंदर पानी कितना माएगा, मिट्टी या हवा कितनी माएगी, अर्थात इसके अंदर स्थान कितना है, वो सारा स्थान नापेंगे अपन इसके अंदर, वो होता है आयतन। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर एच जो होता है उसी से बढ़ा है, ये 2 यहाँ से हट करके और यहाँ लगा दिया जाता है पाई आर स्क्वायर एच, वो आयतन का बढ़ जाता है, ये भी वक्र पृष्ठ। तो पाई आर स्क्वायर एच ये सूत्र होता है बेलन की आयतन का। तो ये चीज थी बेलन के अंदर। शंकु अपने नए कोर्स के अनुसार, शंकु अपने कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं जानकारी दे देता हूँ। शंकु में ये भाग वृत्ताकार रहता है, अगर इसका क्षेत्रफल लेना है तो पाई आर स्क्वायर, वही पाई आर स्क्वायर इसमें होता है, वही ऐसा ही वृत्ताकार ये होता है, तो इसमें भी पाई आर स्क्वायर होता है। और ये जो भाग होता है ये चारों तरफ, इसको वही वक्र पृष्ठ कहते हैं। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है इसमें पाई आर ए, आर यानी त्रिज्या, एल यानी तिर्यक ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई, इसको कहते हैं एल, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये भी है ये, लेकिन ये सीधी है और ये तिरछी है, तो तिरछी ऊंचाई जिसको अपन हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एल कहा जाता है। तो इसकी जो लंबाई रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, वो लंबाई यहाँ बराबर आएगी, आर त्रिज्या होती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें शंकु में अगर आपका मान लो कोई शंकु के अंदर ऊपर ढक्कन नहीं है, खुला हुआ मुंह है, और अगर आप उसकी पुताई कर रहे हो तो चारों तरफ से करेंगे, ऊपर ढक्कन नहीं है तो उसकी नहीं करेंगे, चारों तरफ से पुताई करेंगे तो पाई आर एल। और यदि ठोस आकृति है, ऊपर इसके ढक्कन है यहाँ पर, तो अपन को फिर उसमें पुताई करेंगे तो ये भी भाग की पुताई लेनी पड़ेगी, ऊपर के ढक्कन की करनी पड़ेगी, तो ये दोनों सूत्र जुड़े जाएंगे पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर में अपन जोड़ देंगे पाई आर एल, इन दोनों के अंदर पाई आर कॉमन आ रहा है तो सूत्र बन जाएगा आर प्लस। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बड़ा इसी से है, दोनों सूत्रों को जोड़ते हैं, जुड़ते हैं नहीं, और इन दोनों के अंदर कॉमन लेकर के सूत्र बनाया जाता है। तो ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आयतन का सूत्र बिल्कुल सेम बेलन के आयतन की तरह होता है। इसके अंदर आगे बटा 3 यानी इसके अंदर 3 का भाग दे दो, बेलन का बढ़ जाएगा, जिसको हमारी पुस्तक लिखती है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये बेलन का आयतन का सूत्र बढ़ जाता है। 1/3 क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर 3 शंकु पाए जाते हैं, 3 स्थान है, 1 शंकु 2 शंकु 3 शंकु। तो ये एक शंकु का 1/3 रहेगा, इसका तीसरा भाग, तो बेलन के सूत्र का तीसरा भाग, अर्थात शंकु का आयतन का सूत्र बनेगा जो बेलन का था ना वो का वही है, केवल उसके आगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया जाता है, क्योंकि शंकु बेलन का तीसरा भाग होता है। तो शंकु हालांकि ये कोर्स में नहीं है, अभी नए कोर्स में। तो ये होता है शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बेलन का, और शंकु का हमने अध्ययन किया। अब आता है गोला, अर्धगोला, गोला और अर्धगोला। ये गोला और अर्धगोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ से लेना है तो सूत्र बढ़ता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन का सूत्र होता है, हमें देखना हो कि भाई ये इसके अंदर मिट्टी कितनी भरी हो जाएगी, मान लो ये फुटबॉल है तो इसके अंदर हवा कितनी भरी जाएगी, तो वो हवा की मात्रा नापने के लिए पर इसका आयतन नहीं है, और आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। अब आता है अर्धगोला। अर्धगोले के अंदर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाला पृष्ठ चारों तरफ, इसको अपन वक्र पृष्ठ बोलते हैं, अर्धगोले का वक्र, ये अर्धगोले का वक्र होता है। इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर,
और ये ऊपर का जो भाग होता है ये, इसका क्षेत्रफल अलग से लिया जाता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार भाग है तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अर्धगोले में अगर ऐसा ढक्कन भी हो ऐसी, तो ये सब जगहों का अगर लेना है, संपूर्ण पृष्ठीय लेना है इसका, तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये थे, 1 पाई आर स्क्वायर ये, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो गए। तो इस तरीके से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर बनता है। 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि ये साइड साइड का 2 पाई आर स्क्वायर है, ऊपर का पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो पूरा क्षेत्रफल अगर इसका लेना है साइडों का, वो 3 पाई आर स्क्वायर से आएगा। और अगर गोले का पूरा चारों तरफ का लेना है तो 4 पाई आर स्क्वायर से आएगा। रिलेटेड है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, 2 पाई अगर 2 लगा देंगे आगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो बनता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर इसके आगे 3 लगा देंगे, 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर 4 लगा देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, तो गोले का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। चलो अब आता है आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन अपन ने पहले ही बता दिया मैंने, ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। और अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का, आधे गोले का आयतन, इसका आधा 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, और 4/3 पाई आर क्यूब का आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन। तो इस तरीके से हम घन, घना, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया जा सकता है। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये सारांश था प्रश्नावली का। आशा है मुझे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मेरे कमेंट में यदि कोई शिकायत हो आपको मेरे से, या कोई सवाल आपको पूछना हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि कोई चैप्टर आपको कोई कठिन लगता है तो मेरे कमेंट में उस चैप्टर को लिख दें, ताकि मैं उसका भी वीडियो आपकी हेल्प के लिए डाल सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू।